तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं AVNL की तरफ से एक वैकेंसी निकल कर आई है। आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी सुविधा आपको इस कंपनी में मिलने वाली है। कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या इसकी सैलरी होने वाली है, किस तरीके से आपका फॉर्म को फिलअप करना है, किस किस चीज़ की आपकी तैयारी करनी है और क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, आपसे सबसे पहले रिक्वेस्टेड होगी, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो आपके पास वीडियो भी सबसे पहले आ जाएंगी। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए AVNL का मतलब क्या होता है। आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा, ये जो है एक तरीके से एक मंत्रालय होता है, मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है ना। तो एक मंत्रालय है और किस चीज़ से किसमें फॉर्म भरे जाते हैं दोस्तों, आपने नाम सुना होगा ऑर्डिनेंस। किस चीज़ का दोस्तों, ऑर्डिनेंस का। अपने ऑर्डिनेंस का फार्म जो सुना होगा, जो ऑर्डिनेंस का फॉर्म जो है इसके अकॉर्डिंग ही भरा जाता है। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और उसके बाद दिखाते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, जैसे कि है ऑर्डिनेंस फैक्टर की तरफ से वैकेंसी निकल कर आ रही है। ये ऑर्डिनेंस की तरफ से निकल कर आ रही है, कहे की निकल कर आ रही है, AVN और L। AVNL क्या होता है, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी निकली है। अब इसकी जो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 10 तारीख को ये पास हुआ है, मतलब जिस डेट को फॉर्म आउट हुआ है वो 12/4 को आउट हुआ है। ठीक है। अब जैसे हम बात करने वाले कि इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है, जैसे कि आप जानते हैं इसका, जैसे हमने बताया AVNL की तरफ से कौन सा विभाग है, ऑर्डिनेंस की तरफ से वैकेंसी निकल रही है, यानी कि ऑर्डिनेंस विभाग में वैकेंसी है AVNL की। उसके बाद देखते हैं इसकी डेट के बारे में और कितनी वैकेंसी है। दोस्तों इसमें जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ITI के लिए हो, ये जो फॉर्म है दोस्तों ITI वाले के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ITI वाले कौन कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, देखिए, जूनियर टेक्नीशियन और जूनियर टेक्नीशियन। जूनियर टेक्नीशियन में दो तरह की पोस्ट लिख ली है, एक तो फिटर जनरल के लिए, ठीक है ना, किसके लिए दोस्तों, फिटर जनरल के लिए, और एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनर इंजीनियर के लिए हो। इसमें जो OBC की सीट होने वाली है, देखिए, जनरल के लिए 6, आप ये देख पा रहे हैं, ये जनरल की है, EWS के लिए है, OBC के लिए है, SC के लिए है, जबकि ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल वैकेंसी कितनी है दोस्तों, 10 वैकेंसी आपकी जनरल टेक्नीशियन एग्जामिनर की है और फिटर जनरल की भी 10 है, यानी कि ओवरऑल आपके पास कितनी वैकेंसी है दोस्तों, 20 वैकेंसी आपके पास है। तो कितनी वैकेंसी है, 20 वैकेंसी है। तो यानी कि ST की कोई भी वैकेंसी इसमें नहीं है, ST का कोई भी बच्चा अप्लाई नहीं कर। हाँ, यदि ST का कोई बच्चा अप्लाई करता तो वो जनरल के साथ फाइट करेगा, क्योंकि उसका नंबर जनरल में काउंट होगा। उसके बाद देखते हैं आगे। अब देखो दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें जो जूनियर टेक्नीशियन में कौन कौन सी ट्रेड आने वाली है। देखिए, आपकी जो जूनियर टेक्नीशियन है, कौन सी, जूनियर टेक्नीशियन कॉन्टैक्ट एग्जामिनर जो है, इसमें आने वाली है आपकी क्वालिफिकेशन में आपकी हाई स्कूल मिनिमम पास होना चाहिए आप। उसके बाद नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो या NTC इन फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना, फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स का, ना तो उसने फिटर कहा ना उसने खाली इलेक्ट्रॉनिक्स कहा, ध्यान रखना, उसने फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स कहा। तो फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से एक अलग ट्रेड होती है जो इसमें फॉर्म भर सकता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, शुड हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि उसे 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। ध्यान रखना, उसे 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा, सर अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस में काउंट होगी या नहीं। तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, वो डिपेंड करता है विभाग पर कि वो अप्रेंटिसशिप को अनुभव में काउंट करे या ना करे, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ लिखा हुआ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो या NTC हो, ठीक है ना, तो आपके पास यदि है 2 साल का अनुभव है तो अच्छी बात है। यदि आपने 1 साल के अप्रेंटिसशिप करेंगे तो आप एक बार फॉर्म को भरकर देख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपका जो अप्रेंटिसशिप है वो अनुभव में काउंट हो, ठीक है। आप अपने आप में आप समक्ष हो, आप अपने विवेक से फॉर्म को भरें, अपने विवेक से पूरा काम लें। उसके बाद बात करते हैं फीटर जनरल के लिए। किसके लिए दोस्तों, फीटर जनरल के लिए। अब जो आपका फीटर जनरल है, फीटर जनरल का मतलब क्या होता है, फीटर जनरल का मतलब होता है दोस्तों, जो आपका नॉर्मल फीटर ट्रेड है आप उसके लिए, जिसकी फीटर ट्रेड से हो। अब फीटर ट्रेड के अंतर्गत कौन सा होगा, फीटर जनरल, मकैनिक, टूल, ठीक है, मैकेनिक हो गया, टूल मेंटेनेंस एंड टूल एंड डाई मेकर। तो ये सारे बच्चे मिलकर इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि फिटर जनरल की कैटेगरी में। लेकिन ध्यान रखना, इसमें भी आपका 2 साल का अनुभव मैंडेटरी है, यानी कि अनुभव आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। यदि आपके पास अनुभव नहीं होगा तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। उसके बाद देखते हैं आगे। और जो छूट है वो सभी तरीके से जैसे होती है कि OBC के 3 साल की, SC ST को 5 साल की, ठीक है ना, वो सभी तरीके से वही है। अब बात करते हैं इसकी सैलरी की, कि सैलरी कितनी होने वाली है। दोस्तों इसकी जो सैलरी होने वाली है, जो दोनों ही ट्रेड के लिए, मतलब दोनों ही फिटर के लिए, फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 21,000 होने वाली है। इसमें कुछ चीज़ को आपको देखो, बेसिक होगा 21,000,
उसके बाद आपको एडवांस ITA भी मिलेगा, उसके बाद 5% बेसिक पे मिलेगा, 3% और भी मिलेगा। तो यानी कि कुल मिलाकर आपकी 30 से लेकर 35,000 के बीच में सैलरी होने वाली है, यानी कि अच्छी खासी सैलरी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यदि आप इजिबल हो तो दोस्तों आप इस फॉर्म को जरूर भरना, क्योंकि देखो यदि आपके पास इजिबिलिटी है, जरूरी नहीं हर कोई इस फॉर्म को भर पाए। देखो यदि आपके पास इजिबिलिटी है तो आपको बेनिफिट यही होता है कि आप जिस चीज़ के योग्य हो आपको वे फॉर्म जरूर भरने चाहिए। ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें आपको क्या क्या देना है, सिर्फ ट्रेड टेस्ट इसमें होगा, बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से पूरे होने चाहिए। यदि डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी नहीं मिलती तो आपका आप ट्रेड टेस्ट के लिए योग्य होगे। ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, जो ट्रेड होती है आपकी, जो ट्रेड से संबंधित ही आपसे जो भी वहाँ से क्वेश्चन होंगे वे ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन आपसे वहाँ पूछे जाएंगे और आपके उसमें भी आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्म किस तरीके से आपको भरना है। फॉर्म दोस्तों ऑनलाइन मोड होगा या ऑफलाइन मोड होगा। दोस्तों जो आपका फॉर्म है ये आपका ऑफलाइन मोड होने वाला है। अब ऑफलाइन मोड में आपको ये कहाँ भेजना होगा, देखिए ये जो एड्रेस लिखा हुआ है, ये एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ से दा से लेके यहाँ तक। आप जब इस फॉर्म को भर दे, फॉर्म को भरने के बाद इस तरीके से आप यहाँ से इस पर नंबर पर भेज सकते हैं, जो यहाँ लिखा है इस एड्रेस पर भेज सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसे सबसे पहले आपको फॉर्म को निकालना है, प्रिंट आउट किस तरीके से निकालना है। अब इसकी जो फीस है नॉन रिफंडेबल 300 रुपये, यानी कि फ़ीस होगी 300 रुपये, जो कि नॉट रिफंडेबल होगी। इसमें आपको कुछ चीज़ वापसी नहीं मिलने वाली। अब देखिए आप फॉर्म जो है यहाँ से ले सकते हैं, ये आपका फॉर्म है, इस पूरे फॉर्म को निकाल कर अच्छे तरीके से भरकर, ठीक है ना, उस एड्रेस पे भेज सकते हैं। तो आप आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। यदि अभी भी कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और सभी बच्चों को अपनी ट्रेड जरूर बतानी है कि कौन सा बच्चा किस ट्रेड से ITI की है, जिससे कि हमें पता लगता रहे कि हमारी जो वीडियो देखते हैं किस किस ट्रेड के बच्चे देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कि ऑफलाइन होती है, जो कि हम कुछ ही बच्चों को पर्सनली भेज देते हैं, तो फिर हम कोशिश करेंगे को हर बच्चों को मिल सके। तो दोस्तों ध्यान रखना, आपकी जो भी ट्रेड है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।